हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे कक्षा 8 की ये पुस्तक गणित, जो कि है हम लोग का क्या JCERT द्वारा पब्लिश किया गया है, जिसका हम लोग अध्याय 1 परिमेय संख्या देख रहे थे। परिमेय संख्या में से ये प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे हम लोग 6 नंबर से आगे। ठीक है, अगर आप लोग नए हो तो पहले जाके इस चैनल पे वो पिछला वाला वीडियो देख लो, ताकि तुम लोग को ये आगे और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, समतुल्य 3 परिमेय संख्या, यानी समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है वो पहले जान लो। समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है, समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है, देखो क्या होता है, यानी कि यहाँ पे 1/2 है ना, ये 1/2, तो ये 1/2 किसी और नंबर को काट के भी ला सकते हैं। किसको? जैसे कि ये 2/4, ये 3/6, ये 8/16, ये 50/100। ठीक है, ये 50 को ये 2 बार में काटेंगे, 50 दूनी 100, ये 50 का 50, 50 दूनी 100, तो इसका भी 1/2 आया। यहाँ से 8 दूनी 16, ये इसका भी 1/2 आया। ये 3 दूनी 6, इसका भी 1/2 आया। 2 दूनी 4 और 2 का 2, इसका भी 1/2 आया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से 2/4, 3/6, 8/16, 50/100, ऐसे और भी नंबर होगा। ठीक है, ऐसे और भी नंबर बहुत सारा होगा इसमें से, जिसका हम लोग क्या है वैल्यू, ये 1/2 के बराबर ही है ये सब। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि जो भी काट के यहाँ पे पूरी हम लोग इसको बाद में काटेंगे ना एकदम, इसका क्या पहला क्वेश्चन में तो शायद वही बोला था, क्या मान, हाँ मानक रूप, यहाँ पे देखो ये मानक रूप, ये मानक रूप। ठीक है, यानी कि ये देखो, ये 2 दूनी 4, ये कट रहा है, 1/2 आ रहा है इसका, 2/4 का 1/2 आ रहा है, 3/6 का 1/2 आ रहा है, 8/16 का 1/2 आ रहा है, 50/100 का 1/2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये 1/2 के बराबर ही है ये सारे नंबर, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी 1/2 के बराबर ही है। तो इसी को बोलेंगे समतुल्य परिमेय संख्या, यानी कि ये भी बट्टा में है और ये भी परिमेय संख्या है, ये भी बट्टा में है और ये भी परिमेय संख्या है, ये भी बट्टा में है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी बट्टा में है, ये भी परिमेय संख्या है। और भी तुम लोग के मन में कुछ भी आ रहा है, जैसे कि ये काट के बराबर आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है, तो वो सब परिमेय संख्या होगा। यहाँ तो हम बस इतने लिख दिए, 1 2 3 4 ही लिख दिए हैं। ठीक है, और भी तुम लोग का बहुत सारा मन में आ रहा होगा कि 100/200, ये 100/200, ये भी आ रहा होगा। ये और क्या आ रहा होगा, 7/14 मान के चलो, ये भी आ रहा होगा। ये 15/30, ये भी आ रहा होगा। तो ये भी 1/2 ही है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 ही बनेगा हम लोग का काट के। ठीक है, तो इसी सब को बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या। तुम लोग भी जो सोच रहे हो वो भी हो जाएगा समतुल्य, 1/2 के ही समतुल्य परिमेय संख्या। तो यहाँ इन सब को जो जो हम लोग इधर लिखे ना, ये सब 1/2 के समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो छठा नंबर में, अब हम लोग को छठा नंबर में ए का पता करना है। 2/5 जो लिखा गया है, इसी के समतुल्य हम लोग को 3 लिखना है। 3 बस, कितना लिखना है, 3। यहाँ तो हम 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। ठीक है, तुम लोग को इसके बराबर और 3 लिखना है। ठीक है, तो इसका और भी आसान तरीका ढूंढेंगे कि 2/5 किसको किसको भाग देने से आएगा। ये तो हम बहुत ही आसान वाला बोल दिए थे, 1/2। ये 2/5 हम लोग कैसे पता करेंगे कि 2/5 किसका आएगा। ठीक है, तो इसको अब अलग अलग गुना करते जाओ। चलो 3 बोला है ना, 3 बार लिखो 2/5, 3 बार लिखो। यहाँ 2/5 जगह नहीं है तो इधर भी लिख सकते हो तुम लोग, कोई ज़रूरी नहीं कि नीचे नीचे ही लिखना है, 3 बार लिखना है। ये 2/5 के बराबर बोला है ना, तो ये तो क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, और 2 बार और 1 बार लिखेंगे 2/5। ठीक है, 1 2 3, 3 ढूंढने बोला था, 3 लिखे। चलो यहाँ पे देखो गुना कर देंगे 2 से, इसको भी गुना कर देंगे 2 से, ऊपर नीचे गुना करेंगे तो फिर ये कट के 2 ही आ जाएगा। अगला वाला को 3 से गुना करेंगे, 3/3 से। अगला वाला को गुना करेंगे 4, और इसको भी 4 से। तुम लोग 5 और 5 से भी कर सकते हो, 6 और 6 से भी कर सकते हो। हम तो 2 और 2,
यहाँ 3 और 3, यहाँ 4 और 4 कर दिए। तुम लोग यहाँ पे 4 के जगह हम लोग 5 लेंगे बोलता तो 5 और 5 से गुना कर देता ऊपर नीचे, वो भी होता तुम लोग का ठीक है। और ये 6/6 कर देता, वो भी हो जाता तुम लोग का। यहाँ पे 10/10 वो भी हो जाता, यानी कि ऊपर जिससे गुना करोगे उसी से नीचे भी कर लेना, ठीक है। ताकि ये 2 कट जाएगा तो यहाँ फिर से 2/5 आ जाएगा। तो ये अब गुना करके लिखो, क्या हो जाएगा, ये बराबर 2 दूनी ये 4, 5 दूनी ये 10, यहाँ पे 3 दूनी 6/5 15, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 5 चौके 20। यहाँ पे तुम लोग का किताब से आंसर इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि बोल दिए कि तुम लोग यहाँ पे 5 लेना चाहते हो, 10 लेना चाहते हो, 100 लेना चाहते हो, तो 100/100, यहाँ ऊपर भी 100 से गुना, नीचे भी 100 से गुना, तो ये बन जाएगा 200 और ये बन जाएगा 500। तो आंसर थोड़ी मैच करेगा। हम अगर 3 कुछ और लिए हैं, वो आंसर में कुछ और लेके बनाया है, तुम लोग कुछ और लेके बनाओगे, तो क्या आंसर मिलेगा सबका? यहाँ अलग अलग आएगा। तुम लोग को बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट जानना है कि कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे लाना है, ये आसान तरीका, ठीक है। आंसर मैच नहीं करेगा बुक से, यानी कि ये जो 2/5 के ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी कि 2/5 के समतुल्य परिमेय संख्या क्या क्या हो गए, ये तीनों हो गए। बाकी लिख भी सकते हो 2/5 के समतुल्य तीन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या निकाले, 4/10, 6/15, 8/20, ठीक है। यही उत्तर हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अगला निकालते हैं, बी, ठीक। 5/-7, यहाँ पे माइनस को ऊपर उठाओ नीचे ही रखो, कोई मतलब नहीं है। 5/7 के बराबर 3 समतुल्य परिमेय संख्या, यानी कि वो बराबर बोल रहे हैं, समतुल्य ही कहलाएगा। समतुल्य 3 परिमेय संख्या निकालना है, 3 बार लिखो, 5/-7, 5/-7। जगह नहीं है तो इधर भी लिख लेना तुम लोग, हम ऐसे नीचे लिख दे रहे हैं तो तुम लोग भी उसी का कॉपी मत कर लेना, इतना सा अपने खुद में बुद्धि लगाना है। 5/-7, मेरा पहले से राइटिंग गंदा है तो अच्छा साफ साफ दिखे, इसी वजह से मैं नीचे लिखते रहा हूँ, ठीक है। चलो ये गुना करते हैं ऊपर नीचे, चलो 2 से शुरू करते हैं। 2/2 आसान रहता है, 2/2, यहाँ 3/3, यहाँ 4/4, आसान सा कोई भी ले लेना, मतलब नहीं है 2 3 4 ही लो, यहाँ 6 7 8 भी ले सकते हो, तुम लोग का मर्जी। 6/6, 7/7, 8/8 ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ 12/12, यहाँ 14/14, यहाँ 19/19 ऐसे भी कर सकते हो, तुम लोग का मर्जी है। लेकिन 19 को 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं तो गुना करना पड़ेगा ऐसे, इसीलिए हम आसान सा कर दे रहे हैं। हमको तो 20 तक आता है पहाड़ा, खैर तुम लोग को आसान सा दिखा दे रहे हैं। चलो ये 5 दूनी ये 10 आ जाता है, ये -14, यहाँ 5 तिहाई ये 15 हो जाएगा, 7 तिहाई ये -21, नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं ले जाना है, कोई मतलब नहीं है हम लोग का। 5 चौके ये 20 हो जाएगा, 7 28 हो जाएगा माइनस का, यानी कि ये इसी का समतुल्य परिमेय संख्या है, यानी कि 5/-7 का समतुल्य परिमेय संख्या ये एक, यानी कि 3, ठीक है। उसको ऐसे भाषा में भी लिख सकते हो, 5/-7 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या क्या क्या, ये, ठीक है। हम छोड़ दे रहे हैं, अब लिख लेना तुम लोग, ठीक, लिख लोगे ना। यहाँ 5 बस यहाँ 2/5 आया है, तो यहाँ इस वाले में 5/-7 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या क्या, ये ऐसे लिखना है। चलो लिख ही दे रहे हैं, क्योंकि तुम लोग बच्चा हो, ये इतना भी नहीं कर सकते हो। कोई ऐसे भी बच्चे रहते हैं कि एकदम ही दिमाग नहीं लगाते हैं, तो सबको सिखाना है और सबको लिख भी देना है, लिख के दिखा भी देना है। समतुल्य 3, कोई तो लिख लोगे, परिमेय संख्या बराबर क्या, 10/-14, 15/-21, 20/-28। हालांकि मुझे उम्मीद है कि इतना बताने के बाद हर एक बच्चा बना पाएगा, ठीक है। चलो बी, अब सी और डी और 2 गो है,
ख़त्म करते हैं जल्दी। 6 नंबर ये सी, ठीक है। चलो क्या है 3/8, 3/8 बोले 3 बार लिखना है। चलो यहाँ पे इधर ही लिख दे रहे हैं 3/8, दूर दूर में थोड़ा लिख दे रहे हैं, इधर 3/8, इधर 3/8। हाँ अब इधर इधर लिख दिए, ठीक है। इसको गुना करते हैं किससे, 2/2 से गुना करते हैं इसको 3 इंटू यहाँ 3 बट्टा लगाओ इंटू 4 इंटू 4 गुना 4 बराबर बराबर बराबर। चलो यहाँ क्या आया, कोमा लगा देते हैं बीच में। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 3 तिहाई 9, 8 तिया 24, 3 4 12, 8 चुके 32, यानी कि 3/8 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या बराबर 6/16, 9/24, 12/32, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया इसीलिए ऐसा हो गया। चलो यही आंसर है, ठीक है। यानी कि आंसर ये बुक में नहीं मिलेगा, एक समान नहीं मिलेगा। हो सकता है वो दूसरा नंबर लिया हो यहाँ, तो फिर उसका बदल जाएगा। हालांकि आंसर ये भी सही है, उसका भी सही होगा, ठीक है। अगर सही किया है तो अलग अलग नंबर यहाँ गुना नहीं होगा, ठीक है, इक्वल होगा। चलो यहाँ -2/-3 है, रहने देते हैं, माइनस को क्यों काटेंगे, उसी को करके दिखा देते हैं। हालांकि -2/-3 यहाँ इसको काट भी सकते हैं, हालांकि रहने भी दे देंगे तो ऊपर भी माइनस आ जाएगा अगला जो लिखेंगे, यानी कि -2/-3। यहाँ अब अगला यहाँ इतना दूर में लिखते हैं -2/-3, यहाँ लिखेंगे -2/-3। चलो इसको गुना करेंगे किससे, 2 से, इसको गुना करेंगे 3 से, इसको गुना करेंगे 4 से। तो यहाँ भी 2 दूनी ये -4, ये माइनस का, और ये 3 दूनी 6 और ये माइनस का लगाओ। ये यहाँ 3 दूनी 6 और 3 तिहाई ये 9, दोनों में माइनस लगाओ बट्टा, ये माइनस ये भी माइनस, 4 दूनी 8 ये माइनस, और 4 तिहाई 12 ये भी माइनस। चलो यही आंसर होगा, -2/-3 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या, यह है, ठीक है। पॉज ऐसे दिख रहा है, समझ लेना। परिमेय संख्या क्या क्या है, -4/-6, कोमा -6/-9, कोमा -8/-12। कितना आसान है, यही आंसर, ठीक है। बहुत आसान है ना। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा 7th नंबर, आरोही क्रम में लिखना है और 4 है, 4 पार्ट है, फिर 8 का भी 3 पार्ट है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको यहीं रोकते हैं। चलो क्योंकि दिखाना है तुम लोग को बहुत ही लिख के, इस वजह से लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसको यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब किया करो, साथ ही साथ कमेंट किया करो कि कहाँ समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है, अगले वीडियो में, या फिर मैं तुम लोग को फिर से वीडियो बना के उसका अपलोड कर दूँगा, ठीक।